स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जो लोग अपने एक्स पार्टनर के लिए दुखी हैं, वो चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, आप रह नहीं पा रहे हैं उसके बिना, जी नहीं पाएंगे, वो तो छोड़ गया हमें, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है, अब मुझे नहीं लगता कि रिश्ता कभी ठीक होगा कि नहीं होगा। तरह तरह के डाउट्स आ गए हैं ना मन में। तो मैं आपको यही कहूँगी, वो वापस आएगा, 100% वो वापस आएगा। पर उसके लिए आपको कुछ शर्तें हैं जो माननी पड़ेंगी। क्या आप तैयार हैं मानने के लिए? सबसे पहली शर्त ये है कि अब तक आप उसे जो गालियाँ दे रहे थे, शिकायतें कर रहे थे उसके बारे में, जो भी आप निगेटिविटी फैला रहे थे अपने मन में या किसी और से उसके बारे में बात कर रहे थे, वो बंद कर दीजिए। खुद से उसके बारे में जो नेगेटिव बातें कर रहे थे वो बंद कर दीजिए। वो सोचना बंद कर दीजिए उसने मेरे साथ ये किया, वो क्या किया है। हाँ, किया है, क्योंकि ये आपका कर्म है। किसी जन्म में आपने भी किया होगा, वो आपको मिल गया है, ठीक है। अब आपको उसके बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, ना खुद से ना किसी और से, ठीक है। और जितना सोचना है ना आपको, खूब सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए सोचिए सोचिए, पर कैसे सोचना है वो जान लीजिए उसको। अब तक आप जो नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे थे ना, उसी चीज़ को आप पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कीजिए। कुछ पल जो उनके साथ अच्छे थे वो सोचिए। कुछ तो पल आपके और उनके बीच में अच्छे हुए होंगे ना, तभी तो प्यार होता है। ऐसे ही थोड़ी ना कि बस कोई मिला और सब कुछ नेगेटिव 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 हुआ तो हम क्यों याद करेंगे उसे। कुछ तो अच्छे पल होंगे ना, वो सोचिए। और आगे आने वाले फ्यूचर में आप उनके साथ क्या चाहते हैं, कौन से वो खुशी के पल हैं जो आप चाहते हैं, वो सोचिए। पास्ट फ्यूचर दोनों सोचिए, प्रेजेंट में सोचिए। ये एक टेक्निक है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से करना है। केवल अच्छे अच्छे पलों को सोचना है और पॉजिटिव सोचना है उस इंसान के बारे में। शिकायतें यहाँ नहीं करनी है। आप 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का टाइम लीजिए। 3 दिन तक आप जितना सोचना है, रात भर दिन भर जितना सोचना है उसके बारे में, उन अच्छे अच्छे पलों को यहाँ लगा दीजिए। सोचिए, सोच सोच कर मुस्कुराइए उन पलों को। आगे आने वाले उन फ्यूचर में जो पल हैं आपके, उनको देखिए, महसूस कीजिए, फील कीजिए और मुस्कुराइए। सोचिए जितना सोचना है, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। 3 दिन में जितना सोचना है सोच लीजिए, जितने थॉट लाने हैं लाइए। आपने खूब अच्छे अच्छे पलों के बारे में सोचा, आपने खूब पॉजिटिव सोचा। 3 दिन बाद लेट गो कर दीजिए इसको। अब ना ही आपको पॉजिटिव सोचना है, ना ही आपको नेगेटिव सोचना है। अब आप नहीं जानते उस इंसान को। 3 दिन के बाद आप नहीं जानते उसको कि वो कौन है, क्या है। इस टेक्निक में होता क्या है मैं बताती हूँ आपको। खूब अच्छा पॉजिटिव सोचने के बाद आपने लेट गो कर दिया। अब वो जो थॉट थे आपके, जो विचार थे, देखिए विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं और इनमें बहुत शक्ति होती है, ध्यान रखना। आपके जो विचार थे वो उसके पास जाना शुरू हो जाएंगे, पर वो तभी जाएंगे जब आप उन विचारों को छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे। अब कोई चीज़ है जो मुझे आपको देनी है, समझने की कोशिश करना, पर वो मैं अपने आपके हाथ में देना चाहती हूँ, पर मैं अपने हाथ से उसे छोड़ ही नहीं रही हूँ, मैंने पकड़ रखा है उसको। तो क्या वो चीज़ आपको मिलेगी? नहीं ना। जब तक मैं उस चीज़ को छोड़ूंगी नहीं, वो आपके पास नहीं पहुँचेगी। तो इसी तरह उन विचारों को आपको छोड़ देना है, अपने दिमाग से, यहाँ माइंड से हटा देना है, लेट गो कर देना है। वो चीज़ें, वो जो विचार हैं, वो तभी वहाँ तक पहुँच पाएंगे, ध्यान रखना। अब 3 दिन बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। कहाँ कहाँ कष्ट दिया है खुद को, कितना रुलाया है, कितना पेन सहा है आपने इस रिश्ते में, खुद को खो दिया है दूसरे इंसान के चक्कर में। वापस लाना है खुद को, माफ़ी मांगनी है खुद से, उन सभी पलों के लिए माफ़ी मांगनी है जब जब आपने खुद को कष्ट दिया, खुद रोए हैं आप किसी और के लिए,
किसी की यादों में। आपको खुद से ये बोलना है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं रोने वाली नहीं हूँ, मैं रोने वाला नहीं हूँ। अब मुझे खुद से प्यार करना है, मेंटली भी और फिज़िकली भी खुद को बदलना है, ठीक है। जितना नेगेटिव बना के रखा था खुद को आपने अभी तक, उन सभी चीज़ों को अब आपको पॉजिटिव बनाना है। अपना टाइम टेबल देखना है कि क्या कर रहे हैं आप, सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं। क्या ये जो दिन है ये बीतते जा रहे हैं या इसी के लिए बीतते जा रहे हैं कि आप रो रहे हैं, उसकी यादों में तड़प रहे हैं। रात दिन हुआ, रात हुई, सुबह हुआ, बस वही चल रहा है दिमाग में। क्या कर रहे हैं आप? ज़िंदगी जी रहे हैं आप? देखिए ज़रा खुद को। करने के लिए बहुत कुछ होता है लाइफ में। आप अपना एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे, हेल्थ के लिए अच्छा है, दिमाग के लिए अच्छा है, सभी जानते हैं, पर करता कोई नहीं है। आप करना तो शुरू कीजिए, ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। आपको खुद को पूरी तरह टाइम देना है। कुछ लोगों के पार्टनर इसी बीच में आ जाएंगे और कुछ लोगों के पार्टनर को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जिनके बीच ज़्यादा दूरियां हो गई होंगी ना, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, सेल्फ़ लव करते करते जब कुछ टाइम बीत जाए, जब आपको लगने लगे कि अब आप बैलेंस में हैं, अब आप ठीक हैं, अब उनको लव वाइब्रेशन भेजना शुरू कीजिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, आपका काम हो जाएगा। बस जो भी जैसा भी बताया है ना आपको मैंने, वैसा ही करना है, गलती मत करना। क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खुद को प्यार करें तो सिर्फ खुद को प्यार करें। खुद को प्यार किसी दूसरे इंसान के लिए ना करें। इसलिए ना करें कि वो लौट आए, हम इसलिए खुद से प्यार का नाटक करें। नहीं, मैंने ये बात पहले एक वीडियो में भी बताई है आप लोगों को। ऐसे प्यार नहीं करना है। सच में आप खुद के लिए ये फील करते हैं कि हाँ मैंने गलत किया है खुद के साथ, तो खुद को टाइम दें, खुद से प्यार करें। बहुत से लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़े हैं, उनसे मुझे ये पता चला है कि वो इसलिए खुद को प्यार करने का नाटक कर रहे हैं कि पार्टनर वापस आ जाए। हाय, ये कोई बात है क्या? अरे जब आप नाटक कर रहे हैं तो वो कैसे आएगा? फेक चीज़ें मत कीजिए, अपने साथ तो रियल रहिए यार। अपने साथ भी फेक रहना है आपको? कैसे हो पाएगा? खुद को टाइम देना है तो देना है। खुद की हेल्थ पर, खुद की हर एक चीज़ पर, खुद के हर एक फीचर पर काम करना है तो करना है। इसमें कोई फेक वाली बात ही नहीं है कि हम किसी और के लिए खुद को प्यार करें। नहीं, ये चीज़ बहुत लोग नहीं समझ पाए हैं। ये कोई रस्म नहीं है। और जो लोग जानते हैं कि सेल्फ लव असल में होता क्या है, वो लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप भी कर लेंगे। बस ये नाटक मत कीजिए, रियल रहिए अपने साथ। अपने साथ तो रियल रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार। थैंक यू।